हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कार्बन कंपाउंड के रिमेनिंग पार्ट्स को आगे प्रोसीड करने वाले हैं। देखते हैं कि कार्बन कंपाउंड में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बन होता क्या है। कार्बन एक नॉन मेटल है जिसका कि एटॉमिक नंबर 6 होता है। कार्बन का 3 इलेक्ट्रॉन्स है। इन शॉर्ट हम लोग पूरे रिव्यू कर लेते हैं। कार्बन का 3 इलेक्ट्रॉन्स, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फ्लोरीन। और तीसरी बात करेंगे हम लोग कि हाइड्रोकार्बन के बारे में देखे थे। हाइड्रोकार्बन हमारा 3 तरह का, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होता बेसिकली 2 तरह का है, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। लेकिन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का 2 पार्ट्स जिसको हम लोग एल्कीन और अल्काइन कहते हैं, हम लोग प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में जान चुके हैं। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग फंक्शनल ग्रुप, 5 फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़े थे। अगर हाइड्रोकार्बन को मिला लिया जाए तो 6 फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़े थे। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़े थे? हेलो एल्केन्स, जिसका पहचानने के लिए है Cl Br I। एल्कोहल ग्रुप जिसको हम लोग OH से पहचानते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप CHO से पहचानते हैं। तीसरा बात करें हम लोग तो एल्डिहाइड ग्रुप हो गया हमारा। उसके बाद कीटोन्स ग्रुप जिसको हम लोग CO दोनों तरफ बॉन्ड खुला होता है उससे पहचानते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। यहां तक हम लोगों ने पढ़ चुका है। अब देखते हैं हम लोग आगे कि अभी हम लोग जो होता है सिंपल जो पढ़े थे, अभी हम लोग ब्रांच चेन के बारे में देखेंगे। तो ब्रांच में जो होता है आइसोमर्स का फॉर्मेशन होता है। तो उसके पहले हम लोग थोड़ा आइसोमर्स को देख लेते हैं। आइसोमर्स हमारा क्या होता है, फिर हम लोग ब्रांच के बारे में देखेंगे, ब्रांच चेन, फिर हम लोग क्लोज चेन के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग ब्रांच चेन के बारे में। सबसे पहले ब्रांच चेन के पहले आइसोमर्स देख लेते हैं। ठीक, तो क्लियर ज्यादा अच्छा हो पाएगा हम लोगों से। तो देखते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स सबसे पहले जानते हैं हम लोग आइसोमर्स होता क्या है। द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। वैसा कंपाउंड जिसका कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो, उसको हम लोग कहेंगे आइसोमर्स। आइसोमर्स में सबसे ज्यादा फेमस आइसोमर्स पेंटेन का माना जाता है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन के अनुसार अगर देखें तो क्या कर सकते हैं, कंपाउंड्स having same molecular formula but different structure formula कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो। तो हम लोग इसको कैसे जानेंगे? तो देखिए, सबसे पहले तो जो होता है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो मिनिमम जो होता है 3 कार्बन से नीचे का बनेगा नहीं, 3 कार्बन से ऊपर का हम लोग बनाएंगे। तो एक तरफ से देखेंगे कि 3 कार्बन से ऊपर का, जैसे हम लोग बात करेंगे तो 3 कार्बन से ऊपर का, तो हम लोग क्या पढ़े थे, तो ये सारा सिंगल बॉन्ड्स का ही है। तो हम लोग का फार्मूला, जनरल फार्मूला क्या था, CnH 2n+2। तो n की जगह पे हम लोग क्या बोले कि 3 से ऊपर रखेंगे तो n की जगह पे 4 रखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा C4H10। और C4H10 इसका जो होता है नाम ब्यूटेन होता है। तो इसका 2 आइसोमर्स बनेगा हमारा, देखेंगे कैसे। 4 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में, इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन, जिसको हम लोग N ब्यूटेन से दिखाते हैं। इसमें देखिए कार्बन का नंबर 1 2 3 4 है और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी को हम लोग अलग तरीका से भी लिख सकते हैं, जिसमें कि कार्बन का नंबर 4 ही हो लेकिन हाइड्रोजन का नंबर 10 हो, लेकिन स्ट्रक्चर जो होता है बदल जाएगा। यहां हम लोग कार्बन को ऊपर भी अटैच कर सकते हैं, नीचे भी अटैच कर सकते हैं। इसमें हम लोग गिन के देखें क्या नंबर सेम है या नहीं। तो देखेंगे 1 2 3 4 कार्बन अभी भी है हमारा, हाइड्रोजन 10।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर लेकिन अलग बन गया है। तो इस समय जो होता है हम लोग इसको गिनेंगे, इसका नाम हो जाता है आइसोब्यूटेन। ये हमारा कॉमन नेम आईयूपीएसी लिखना चाहे तो यहां से हम लोग देखेंगे 1 2 3, और ये पेरेंट चेन हो जाता है। ये अभी हम बताएंगे ब्रांच चेन में कैसे होता है। तो ये हम लोग का ब्रांच निकल जाएगा बाहर, ठीक। तो इसका नाम हो जाएगा किस पे ब्रांच है, तो 2 पे। तो लिखेंगे हम लोग 2, और कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए प्रॉप, सारा सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। तो इस तरीका से हम लोग कह सकते हैं कि ब्यूटेन का 2 आइसोमर्स। इसी तरह से पेंटेन का बहुत ज्यादा फेमस है। तो पेंटेन के बारे में देखते हैं, मतलब एन का नंबर हमको 5 रखना पड़ेगा। अब एन का नंबर 5 रखे तो C5H10, इट मीन्स इसका हम लोग देखेंगे तो पहले स्ट्रेट चेन कंपाउंड बनाते हैं, मेथड बनाते हैं, एक ही जगह पे देखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन हम लोग बोलते हैं, एन पेंटेन, ठीक है। यहाँ पे कार्बन का नंबर 5 है और हाइड्रोजन का नंबर 10 है। इसी का अगर हम लोग ब्रांच दूसरा बनाना चाहें तो क्या होगा, हमारा 4 कार्बन यहां अटैच करते हैं, कहीं भी अटैच करेंगे तो वही होगा हमारा, ज्यादा कुछ चेंज आने वाला है नहीं। हम दिखा देंगे अभी दोनों खड़े थे कि अगर क्या वहीं पे अटैच कर सकते तो होगा, बिल्कुल। अभी और ज्यादा क्लियर होगा जब हम लोग आगे ब्रांच चेन के बारे में देखेंगे। इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। और इस तरह से नेमिंग अगर आईयूपीएसी क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4, इस समय हमारा ये ब्रांच है। तो यहाँ पे हमारा कितने भी ब्रांच है, 2 पे। 2 मिथाइल, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सारा सिंगल बॉन्ड है तो इन। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मिथाइल ग्रुप को हम सिर्फ क्या यही अटैच कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, यहां भी अटैच करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। जरूरी नहीं है कि जिधर से ब्रांच नजदीक होता है तो उधर से गिनते हैं। यानी कि अगर इसका हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर अगर बनाने का कोशिश करेंगे, अगर हम ऐसा बना देते हैं और इसको यहां अटैच कर देते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, नाम फिर भी सेम रहेगा। क्योंकि ब्रांच का कंपाउंड्स का एसी का है, यहां भी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 5, और हाइड्रोजन गिरेंगे ना तो फिर 10 होगा हमारा। यहां अगर मान लेते हैं कि बहुत लोग को लग रहा है यहां ब्रांच अटैच किए, यहां क्यों नहीं, यहां भी अटैच करेंगे तो भी हमारा वही नाम होगा, ठीक। अगर हम लोग इधर से कर देते हैं 1 2 3 4, तो ये हमारा रॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि ब्रांच जिधर से नजदीक आता है हम लोग उधर से गिनते हैं। इसका मतलब हम लोग इधर से 1 2 3 पे ब्रांच आ रहा है तो मतलब हम लोग को दूसरा तरफ से गिनना पड़ेगा। अगर हम इधर से गिने 1 2 3 4, तो इधर 2 पे ही ब्रांच आ रहा है हमारा, तो ये ज्यादा सटीक नाम को देगा। और फिर से देखेंगे तो वही नाम होगा हमारा। ये हम लोग का मिथाइल ग्रुप 2 मिथाइल और 1 2 3 4 तो ब्यूटेन, ये हो जाएगा। तीसरा इसका बनता है जो कि बहुत ही फेमस है, इसलिए पेंटेन का ज्यादा पूछा जाता है। इसमें हम लोग कार्बन एटम्स को इस तरह से अटैच करते हैं, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा कॉमन नेम नियोपेंटेन, ठीक। आईयूपीएसी नेम लिखना चाहे तो कहीं से भी हम लोग कह सकते हैं कि 1 2 3, इधर से भी 3 आ रहा है मैक्सिमम, 1 2 3 इधर से भी मैक्सिमम आ रहा है, इधर से भी गिन सकते हैं। इस बार इधर से गिनते हैं 1 2 3, ये इसका एक ब्रांच, ये इसका एक ब्रांच, मतलब 2 ब्रांच जो हुआ है तो
मीथेन से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो उसको हम लोग मिथाइल ग्रुप कहते हैं। यहाँ भी वही हुआ है, मीथेन से एक हाइड्रोजन निकल गया इसलिए मिथाइल ग्रुप। और दो दो मिथाइल है और किसके ऊपर अटैच है, 2 के ऊपर, तो इसका नाम हो जाएगा 2। और डाई मिथाइल, चूंकि 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल। और 3 कार्बन के लिए हमारा 1 और 3 कार्बन पेरेंट चेन के लिए इसका नाम हो जाएगा हमारा प्रोपेन। ठीक है, तो ये हम लोग का आइसोमर्स हुआ। और भी हम लोग आगे भी बना सकते हैं आइसोमर्स, लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला आइसोमर्स चाहिए हमारा पेंटेन का। हम लोग आगे बना सकते हैं 6 कार्बन के लिए, उसका भी होगा। तो चलो हम लोग देख लेते हैं एक बार 6 कार्बन के लिए बनाए। तो सारा का कॉमन नेम होता नहीं, इसलिए हम लोग थोड़ा देखने का एक और बनाते हैं। बुक में हमारा यही दो दे रखा है। n इक्वल टू अगर हम लोग 6 रखते हैं तो हम लोग का हो जाएगा C6H14, जो कि जो होता है 6 दूनी 12 और 2 14 हो जाएगा। तो देखेंगे पहले तो एक प्लेन, जिसको हम लोग स्ट्रेट चेन कंपाउंड कहते हैं। कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट होना ही चाहिए, तो सब जगह गिन के देख सकते हैं हम लोग 4 बॉन्ड। अब बॉन्ड दे और H नहीं भी दे फिर भी हाइड्रोकार्बन है, तो आप लोगों को समझना है कि उधर हाइड्रोजन ही होगा। इसका नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो इसका नाम है हेक्सेन। ठीक है, नॉर्मली बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, क्योंकि सबका कॉमन नेम, सबका इन्वेंट कॉमन नेम याद रखना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए कॉमन नेम याद नहीं रखे तो ज्यादा बेटर है। तो कुछ कॉमन नेम इतना फेमस है कि याद अपने आप हो जाता है। इसका हम लोग और ब्रांच बनाने का कोशिश करते हैं, जितना पॉसिबल हो सके यहां पे अटैच करेंगे। यहां भी गिनेंगे तो हम लोग का उतना ही होगा। इनके देख लेते हैं हम लोग ट्राई करके। 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन, 6 कार्बन हाइड्रोजन यहां से गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। इस समय हम लोग इसका नाम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। ये इसका ब्रांच हो गया, तो कितने पे ब्रांच है, 2 पे, तो लिखेंगे हम लोग 2। कौन सा ब्रांच है, मिथाइल। मिथाइल। और 1 2 3 4 5 के लिए क्या होता है, पेंट, पेंटेन। ठीक, तो कैसे नेमिंग और भी हम लोग इसका बन सकता है आइसोमर्स। बोलेगा हेक्सेन का क्या आइसोमर्स और भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। यहां भी तो अटैच कर सकते हैं हम, ऊपर अटैच करते हैं ताकि नीचे हम और बना सकें। सिर्फ स्ट्रक्चर डिफरेंट बनाना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए। इस समय इसका नाम होगा 1 2 3 4 5। इधर भी देख रहे हैं कि हम लोग 3 पे ब्रांच, इधर से भी गिनते तो 3 पे ही ब्रांच जाता हमारा। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल और 5 कार्बन के लिए पेंट एन। ये कैसे नेमिंग हुआ है अभी हम ब्रांच चेन में पूरा क्लियर करेंगे कि कैसे कैसे हम लोग को करना है। तो ये हम लोग का ब्रांच हो गया, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और भी इसका स्ट्रक्चर बन सकता है, पॉसिबल स्ट्रक्चर काफी मोर देन सफिशिएंट है इतना जानना। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ब्रांच चेन में और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का नाम। तो ब्रांच चेन कंपाउंड का IUPAC नेम लिखने के लिए हम लोग को थोड़ा बहुत चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग को करना पड़ता है पेरेंट चेन को चूज करना पड़ता है। पेरेंट चेन कौन सा चेन होता है, लॉन्गेस्ट चेन को पेरेंट चेन बोलते हैं हम लोग। और नेमिंग हम लोग उधर से ही करते हैं जिधर से हम लोग का जो होता है नियरेस्ट पे
या तो बॉन्ड आ जाए या फिर जो होता है हम लोग कह सकते हैं नियरेस्ट पे। बॉन्ड कहने का मतलब कौन सा, एक से अधिक बॉन्ड, एक तो सब में रहेगा, ठीक है। तो या तो फिर जो होता है कोई भी अल्काइल ग्रुप आ जाए। अल्काइल बोल रहे हैं तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। कैसे बनता है अल्काइल ग्रुप, तो यहाँ पे पहले थोड़ा सा हम बता देते हैं कि अल्काइल ग्रुप बनता कैसे है। जैसे हम लोग का मीथेन है CH4, अगर इससे हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो ये अभी हमारा मीथेन था, तो ये बन जाएगा CH3 और एक बॉन्ड। अब हम क्यों रिमूव करते हैं, क्योंकि ये एक सेचुरेटेड कंपाउंड है और सेचुरेटेड कंपाउंड में कभी भी यानी कि जो होता है अटैच नहीं कर सकते। सेचुरेटेड मतलब अगर हम भर पेट खाना खा लें और कुछ खाना रहे तो क्या करना पड़ेगा, हमको उल्टी करना पड़ेगा। या फिर मान लेते हैं हम लोग कि हमारे पास जितना पॉसिबल जगह है वहां पे हम कहीं जा रहे हैं और सब शुरुआत में हमको 10 का बंडल, नोट का बंडल मिल गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉसिबल जितना जहां जहां रखना होगा हम लोग रख लेंगे वहां पे, और आगे चलने के बाद देखते हैं कि थोड़ी दूर के आगे चलने के बाद कि 2000 का बंडल मिलता है। तो क्या करना पड़ेगा हमको, अब हमारे पास पॉसिबल जगह ही नहीं है जहां पे हम रिमूव करें, तो फिर हम लोग को 10 का बंडल फेंकना पड़ेगा और फिर जो होता है उसके जगह पे अटैच करना पड़ेगा। तो वही काम यहाँ भी करते हैं, क्योंकि ये सेचुरेशन को गेन कर चुका है ऑलरेडी, तो इसके हम लोग एक हाइड्रोजन को अटैच करते हैं और इससे जो होता है फिर ये जो ग्रुप बन के सामने आता है, इसका नाम पहले था मीथेन और अब ये हो गया मिथाइल। इसका स्ट्रक्चर अगर देखना चाहें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। जब हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो हमारा एक बॉन्ड खुल जाता है और बाकी तीनों तरफ अटैच रहता है। यही हमारा मिथाइल ग्रुप। सेम कंडीशंस इथाइल के लिए भी देख सकते हैं हम लोग। C2H6 ये अभी हमारा इथेन था, एक हाइड्रोजन को हमने जैसे रिमूव किया तो ये हमारा ग्रुप बन गया इथाइल, मतलब C2H5। बहुत जगह अटैच देखे होंगे हम लोग, जैसे इथाइल एल्कोहल, फॉर्मूला क्या होता है C2H5OH। तो OH अटैच होने के लिए, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप को अटैच होने के लिए हम लोग को एक हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ा। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें उसी तरीके से H, अब ये सेचुरेटेड था, पूरे सेचुरेशन को गेन किए हुए था। तो अनसेचुरेटेड तो नहीं कर सकते, मतलब इसको बॉन्ड को खाली करने के लिए हम लोग एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो बन जाता है हमारा, कहीं पे भी एक बॉन्ड को खोल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है किधर भी, इधर खोल जाएगा, इधर अगर हम लोग कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो सकता है। तो ये हमारा क्या था, इथेन, और ये अब बन के सामने आया इथाइल। फर्दर इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। अगर प्रोपेन होगा तो उसका एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो प्रोपाइल बन जाएगा, ब्यूटेन होगा तो ब्यूटाइल बन जाएगा, पेंटेन होगा तो पेंटाइल बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको नेमिंग कर सकते हैं। तो अब फंक्शनल ग्रुप के लिए कुछ जानना पड़ेगा हम लोग को थोड़ा सा। जैसे हम लोग देखते हैं कि ब्रांच चेन का हम लोग नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन कंपाउंड। ब्रांच चेन कंपाउंड, ब्रांच चेन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर हम लोग किस तरह से करेंगे। तो जैसे हम किसी ब्रांच चेन कंपाउंड को बनाते हैं, अभी हम लोग थोड़ा बहुत देखे थे, ब्रांच हम लोग उसको कहते हैं कि कहीं से स्टार्ट करें तो कुछ न कुछ हम लोग का मिस हो जाएगा, छूटेगा। जैसे पेड़ का ब्रांच होता है ना अलग अलग, एक पेड़ के ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे जाने के लिए हम लोग को जहां से पेड़ का तना जुटा हुआ है वहां तक पहुंचना पड़ता है। तो वैसे ही यहां से अगर चले ये छूट गया हमारा, यहां से अगर इधर आए तो ये छूट गया हमारा, ठीक है। यहां से अगर इधर से इधर की ओर आए तो ये छूट गया हमारा, मतलब कुछ न कुछ छूटेगा, हम लोग अंतिम तक पहुंच जा रहे हैं फिर, ठीक है। तो वो ब्रांच बन गया हमारा। तो ब्रांच चेन कंपाउंड का पहला रूल होता है कि हम लोग चूज करते हैं लॉन्गेस्ट चेन को, जिसको हम लोग पेरेंट चेंज करते हैं। चूज द लॉन्गेस्ट चेन, जिसको पेरेंट चेन कहा जाता है। इसका नेमिंग मतलब 1 2 3 4 जो लिख रहे थे वही, इसका नंबरिंग जितने ज्यादा बेटर रहेगा
इसका नंबरिंग करेंगे फ्रॉम नियरेस्ट ब्रांच। जिधर से हम लोग का नियरेस्ट पड़ रहा है ब्रांच, उधर से हम लोग नेमिंग करेंगे। ठीक, जैसे देखेंगे इसमें ये हमारा 1 2 3, इधर से भी 3 पे ब्रांच आ रहा है, 1 2 3। तो पहले लॉन्गेस्ट चेन अगर देखेंगे, चूज द लॉन्गेस्ट चेन, अभी हम लिख देते हैं पहले उसके बाद। और हमेशा 2 डिजिट के बीच, 2 डिजिट should be separated by हाइफन। हाइफन से सेपरेट करेंगे और डिजिट और अल्फाबेट को हम लोग कॉमा से सेपरेट करेंगे। उल्टा बोल दिया क्या हमने? 2 डिजिट को हम लोग सेपरेट करेंगे कॉमा से, कॉमा से। ठीक, और डिजिट एंड अल्फाबेट should be separated by हाइफन। यही रीजन था कि हम लोग उधर लिख रहे थे ना, 2 मिथाइल लिखने के पहले हाइफन दे रहे थे। ठीक है, तो पहले देखो क्या करेंगे हम लोग, चूज द लॉन्गेस्ट चेन। इसका लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे, 1 2 3 4 5। ये सबसे लंबा नजर आ रहा है, कहीं और से गिनते हैं, 1 2 3 4, 4 ही हुआ। इधर तो 5 है हमारा, 1 2 3 4, 4 ही हो रहा है, मतलब सबसे लंबा चेन 5 है। और 3 पे हम लोग का ब्रांच बन रहा है, यानी इधर से भी गिन सकते हैं, इधर से भी गिन सकते हैं, तो नाम में चेंज नहीं होगा। जैसे 1 2 3 4 5, तो इस समय ये हमारा ब्रांच हो गया। ठीक, ये ब्रांच हो गया, कितने पे ब्रांच है? 3 हमारा देखो डिजिट है। और उसके बाद फिर जो होता है मिथाइल ग्रुप है, तो मतलब अल्फाबेट आएगा। तो अल्फाबेट आएगा हमारा, तो अल्फाबेट पे जो होता है हम लोग क्या लिखेंगे, कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। तो मिथाइल। और उसके बाद फिर हम लोग पेरेंट चेन को देखते हैं, 1 2 3 4 5। इतना गिनने की जरूरत नहीं, इसलिए नंबरिंग कर देते तो 5 से बदल जाएगा। 5 है हमारा, तो पेंट और सिंगल बॉन्ड है तो एन, पेंटिंग। ठीक, इस तरीके से अगर हम लोग मान लो कि इधर से करते हैं तो क्या होता है? सेम 1 2 3 4 5। अभी भी देखो नाम वही है, 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक, हम लोग और थोड़ा कॉम्प्लेक्स और थोड़ा एक स्टेप और देख लेते हैं कि यानी कि हम लोग जो होता है ये जो हम लोग का अल्काइल ग्रुप है उसको अरेंज, अल्काइल ग्रुप को जो होता है हम लोग अरेंज करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्काइल ग्रुप शुड बी अरेंज्ड according to अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब कहने का मतलब, अगर कहीं पे किसी यानी कि ब्रांच में मिथाइल भी आ गया और इथाइल भी आ गया, तो पहले ई आता है, ये एम, तो पहले ई आता है, तो हम लोग इथाइल ग्रुप को पहले लिखेंगे, बाद में मिथाइल को लिखेंगे। उस तरीके से हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे। पहले हम लोग सिंपली देखते हैं, जहां भी ब्रांच अटैच करें थोड़ा लंबा देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। एज कहीं छूट जाए तो डाल देना है, इसमें टेंशन लेने वाला कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम इधर से गिनते हैं 1 2 3, तो 2 पे आ रहा है हमारा ब्रांच, मतलब इधर से गिन सकते हैं। और इधर से गिनते हैं 1 2, इधर से भी आ रहा है, तो क्या हम लोग क्या ऐसे गिन सकते हैं? क्या बिल्कुल गिन सकते हैं। वैसे भी 1 2, इस समय भी 2 पे ब्रांच आएगा। अगर हम लोग ऐसे गिनना चाहें तो बिल्कुल गिन सकते हैं। इसी तरह से गिन के दिखाते हैं हम, 1 2 3 4 5। इस समय ये हम लोग का छूट रहा है और ये हम लोग का छूट रहा है, मतलब ये दोनों हमारा ब्रांच होगा उसका। ठीक है, तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे? तो लॉन्गेस्ट ब्रांच हमारा 5 हो गया, और किस पे यानी कि ब्रांच बन रहा है हम लोग का, तो लॉन्गेस्ट हम लोग का पेरेंट चेन हो गया 5, और किस पे ब्रांच बन रहा है? 2 पे और एक 4 पे। तो कौन कौन सा ब्रांच बन रहा है? तो CH3 ग्रुप। CH3 ग्रुप का नाम क्या है? मिथाइल।
तो हम लोग मिथाइल मिथाइल दो मिथाइल बन रहा है तो इसको हम लोग डाई मिथाइल कह सकते हैं। तो कितने कितने पे आ रहा है, तो 2 पे, तो 2 पे और 4 पे। तो क्या बोले थे कि दोनों 2 और 4 क्या दोनों डिजिट है, तो इसको सेपरेट करेंगे हम लोग किससे, यहाँ पे 2 डिजिट शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमा, तो यानी कि 2 4। अब हम लोग का डाई मिथाइल, पैरेंट चेन है हमारा पेंट, तो पेंटेन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग नेमिंग करते हैं। और थोड़ा टिपिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस पेज के बाद थोड़ा और टिपिकल चलेंगे हम लोग। इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स को हम लोग नेम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीका से हुआ। हम लोग इधर से भी गिनेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा, इधर से भी गिनेंगे तो भी 3 पे ही आ रहा है। इधर से गिन सकते हैं हम लोग 1 2 3 4 5। ठीक, तो ये हमारा ब्रांच, ये भी हमारा ब्रांच। तो हम लोग पहले मिथाइल का देख लेते हैं, फिर इथाइल को अटैच करेंगे अभी। ठीक है, तो पहले हम लोग मिथाइल ग्रुप का देख लेते हैं, फिर इथाइल ग्रुप को भी हम लोग अटैच करके देखेंगे। तो यहाँ पे 2 मिथाइल है और कितने के ऊपर है, 3 के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि 3 के ऊपर है, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का देने को तो एक ही बार लिखेंगे, नहीं 3 3 डाई मिथाइल और 5 कार्बन के लिए पेंट एन। इस तरीका से हम लोग नेमिंग करते हैं। और क्लियर करते हैं हम लोग इसको। और थोड़ा टफ स्ट्रक्चर लेते हैं। तो भी हम इजी वे में नेमिंग कर पाएंगे अगर हमको रूल्स पता है तो। कार्बन का देख के ध्यान से कि 4 बॉन्ड हर कंडीशन में मिलना चाहिए उसको। चलो हम लोग ऐसे इस तरह का स्ट्रक्चर बनाए। अब हम लोग पहले चूज करेंगे कि हम लोग का लॉन्गेस्ट चेन कहाँ पे है। ठीक है, इस तरीका का स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ किया। तो लॉन्गेस्ट चेन, पहले पेरेंट चेन को खोजना बहुत जरूरी है। तो पेरेंट चेन देखते हैं हम लोग कि 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। ठीक, इधर से और किसी से भी लंबा हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 से ज्यादा यानी कि नहीं बन रहा है। 1 2 3 4 5 6। तो मतलब बताओ कि किधर से हम लोग को गिरना चाहिए। तो हम लोग को गिरने के लिए जो होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का बॉन्ड्स हम लोग देखेंगे ना, तो ध्यान से। तो किधर से भी हम लोग कह सकते हैं तुम्हारा। अगर हम बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 सीधा सीधा भी गिन सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा बच गया और ये हमारा बच गया। ये दोनों हम लोग का ब्रांच है। तो देखेंगे कि एक मिथाइल ब्रांच है और एक इथाइल है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे ना कितने कितने के ऊपर है, 3 और 4 के ऊपर। तो लिखेंगे हम लोग 3 4 और बोले थे कि इथाइल मिथाइल। तो मतलब क्या है कि पहले ई आएगा। ठीक है, काहे ना हम लोग इधर से भी पहले ये भी आता, फिर भी हम लोग जो था पहले ई को लिखते हैं। लिखेंगे हम लोग इथाइल मिथाइल और 6 कार्बन है ना, तो 6 के लिए एक्स एन। और थोड़ा टफ स्ट्रक्चर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग। तो लॉन्गेस्ट चेन कहीं से भी गिनेंगे हम लोग 1 2 3 4 4 आ रहा है, 1 2 3 4 5 आ रहा है।
मतलब 5 बड़ा हो गया, 1 2 3 4 5, 5 आ रहा है। मतलब इधर से भी गिनेंगे तो 2 पे ब्रांच स्टार्ट हो रहा है, इधर से भी गिनेंगे तो 2 पे ब्रांच स्टार्ट हो रहा है। मतलब इधर से भी काउंट कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, ऊपर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी। मतलब 1 2 3 4 इधर से नहीं करेंगे, 1 2 3 4 5 मतलब इधर से इधर से इधर से कहीं से भी करेंगे। चलो हम लोग इधर से करके देखते हैं, इधर से कर लिया, इधर से करते हैं, यहां से 1 2 3 4 5। हम ऊपर भी जा सकते थे, 5 यहां ना लिखे, मान लो हम यहां लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत वाला बात नहीं। अभी भी ये हमारा ब्रांच है, ये हमारा ब्रांच है, जिसपे नेमिंग नहीं हुआ वो छूट गया, वो हमारा ब्रांच है, ये हमारा ब्रांच है। मतलब 3 ब्रांच हमारा बना हुआ है। कहाँ कहाँ पे बना हुआ है तो देखेंगे हम लोग, कहाँ कहाँ पे हमारा ब्रांच बना हुआ है। तो एक 2 पे, 3 पे और 4 के ऊपर। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, इसका नेमिंग अगर लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 4, 3 पे है। और अब जो लिखेंगे कि कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, और ये भी मिथाइल ग्रुप, मतलब ट्राई मिथाइल। पेरेंट चेन हम लोग का कितना है तो 5, यानी कि पेंटेन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग और भी स्ट्रक्चर्स का यूज कर करके हम लोग बना सकते हैं क्लियरली, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन इतना मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा 10th के लिए। फिर हम लोग डिटेल से जो होता है 12th के क्लासेस में भी देखेंगे इसको, क्योंकि वहां पे और भी हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच हो सकता है। तो अभी सिर्फ सिंगल बॉन्ड के बारे में देखना है। तो ये हमारा हो गया इस तरह का स्ट्रक्चर्स। और देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा एक आध और देखना चाहेंगे क्या, तो देख लेते हैं हम लोग। फिर इसका नाम नहीं, फिर इसका नाम है, इधर भी एच, इधर भी एच, ये सारी तरफ एच। इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लिया। कभी कभी एच छूट जाता है तो उस तरह से आप अटैच कर सकते हैं। देखेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 आ रहा है इधर से। इधर से देखते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 मैक्सिमम है हमारा। कहीं से भी और देखते हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 से ज्यादा कहीं नहीं आ रहा है। मतलब अगर हम चाहें तो स्ट्रेट भी ले सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं से भी ले सकते हैं। यहां से इस बार ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हम लोग का बच कौन सा ग्रुप गया, ये और इधर भी। ठीक, ये 4 हमारा है, इसके ऊपर लिखा हुआ। ठीक, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, कौन सा ग्रुप बचा, इथाइल, ये भी इथाइल। तो किसके किसके ऊपर है हमारा, 3 के ऊपर है, 4 के ऊपर है। तो लिखेंगे हम लोग 3 4 और 2 इथाइल है, तो लिखेंगे हम लोग डाई इथाइल। और कितना पेरेंट चेन हम लोग का, 6, तो हेक्स एन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर को बना के कोशिश करना तुम लोग लिखने का, दिखाएगा आराम से। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आप थोड़ा सा पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज के बारे में भी देख लेते हैं। तो होमोलोगस सीरीज हमारा क्या कहता है बेटा, होमोलोगस सीरीज कोई खास नहीं है, ये बहुत आसान है। होमोलोगस सीरीज हम लोग किसको कहते हैं, वैसा सीरीज जिसमें कंसिक्यूटिव कंपाउंड के बीच जो होता है CH2 का गैप, या फिर कह सकते हैं हम लोग कंसिक्यूटिव कंपाउंड के बीच जो होता है 14 ग्राम या 14U मास का डिफरेंस हो, उस सीरीज को हम लोग कहेंगे होमोलोगस सीरीज। यानी कि इसके कंसिक्यूटिव कंपाउंड के बीच ये डिफर करेगा किसका, CH2 गैप के तरह। ठीक है,
तो यानी कि लिख सकते हैं हम लोग डिफर बाय CH2 ग्रुप्स और 14 ग्राम बाय मास। ठीक, इसके बीच यानी कि किसी के बीच कंसिक्यूटिव कंपाउंड होना चाहिए, लगातार कंसिक्यूटिव कंपाउंड्स होना चाहिए। जब देखते हैं हम लोग तीनों में, तो जैसे एल्केन ग्रुप की बात करेंगे हम लोग, एल्केन। ठीक, तो एल्केन में फर्स्ट जो कंपाउंड होता है हम लोग का CH4 मीथेन। जब हम कार्बन का वैल्यू 2 रखेंगे तो C2H6, 3 रखेंगे तो C3H8, 4 रखेंगे C4H10, 5 रखेंगे C5H12, 6 रखेंगे C6H14। अब देखेंगे कंसिक्यूटिव कंपाउंड्स के कुछ डिफरेंस। यहां देखेंगे 2 C में से 1 C चला गया C, और ये हो जाएगा हम लोग का H2, 6 में से 2 चला गया। ठीक है, 2 का गया। इसमें देखते हैं हम लोग 2 कंसिक्यूटिव कंपाउंड लगातार, मतलब 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ना चाहिए। इसके बीच भी देखेंगे तो CH2 का ही गैप है। CH2 गैप कहने का मतलब सीधा सा बात है कि कार्बन का कितना 12 ग्राम और हाइड्रोजन का 1 ग्राम, और 2 हाइड्रोजन है तो 2, मतलब 12 प्लस 2 यानी कि 14 ग्राम। ठीक, या 14 जो भी लिखते हैं हम लोग, कोई दिक्कत वाला बात नहीं उसमें। CH2 CH2 CH2। ठीक है, ये एल्केन ग्रुप का। उसके बाद फिर देखते हैं हम लोग एल्कीन में भी, चूंकि हम देखते थे कि एल्कीन ग्रुप में हम पढ़ चुके हैं कि एल्कीन ग्रुप में जो होता है, पहले जितना भी एल्कीन ग्रुप होता है वो एक कार्बन, एल्कीन और एल्काइन एक कार्बन के लिए फॉर्मेशन नहीं करता है कंपाउंड्स। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसमें कैसे बनेगा। तो C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, C6H12। ठीक, तो यहां पे देखेंगे इसके बीच में गैप CH2 का, इसके बीच में गैप CH2 का, इसके बीच में गैप CH2 का, इसके बीच में गैप CH2 का। ठीक, तो अल्काइन ग्रुप भी हमारा इसी तरह से हो सकता है। अल्काइन यहां भी देखेंगे 2 कार्बन से होता है, तो C2H कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा C2H2, C3H4, C4H6, C5H8, C6H10, C7H12। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं। तो इसमें भी देखो गैप हमारा देखो CH2 का ही है, इसमें भी हम लोग का CH2 का ही गैप होगा, इसमें हम लोग का CH2 का गैप होगा, CH2 का गैप है हमारा, CH2 का गैप है। अब हम कह सकते हैं कि ये ऐसे तो गैप हम लोग सीधा सीधा देख रहे हैं, तो पहचानने कैसे आएगा, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएगा। तो कंपाउंड्स को मिक्स कर दिया जाएगा, ये दे दिए, ये अलग अलग तरीके से दे देंगे, और बोलेगा कि कौन सा यानी कि कौन सा कंपाउंड जो होता है हम बोलोगे सीरीज